तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल जो है वो बज चुका है और सरकार ने तमाम घोषणाएं, तमाम शिलान्यास, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। तो 2023 के मतदान को लेकर इस बार पब्लिक क्या कुछ कह रही है और क्या कुछ मूड है कि सरकार की योजना ज़मीन पर उतर पाई है, और उतर पाई है तो क्या ये योजनाएं सरकार को एक बार फिर से सत्ता में काबिज कर पाएगी, या जो फिर कांग्रेस जो बात कह रही है क्या वाकई में बदलाव की बयार है। तमाम चीज़ें हम समझेंगे इस अपने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास कार्यक्रम चुनावी सफ़र में। हमारी कोशिश होती है कि हर विधानसभा वाइज अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से चुनाव के दौरान, इस सफ़र के दौरान खासकर चर्चा करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर ज़मीन पर चल क्या रहा है। तो हम बात कर रहे हैं आज भारागर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ समीकरण है। तो मेट्रो सिटी में हम लोग मेट्रो बस में इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ ड्राइवर साहब से, जो प्रतिदिन हज़ारों जनता का जो है वो सामना करते हैं, और क्या कुछ माहौल चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर। हाँ सर, अब इस वजह में मेरे से तो कोई बात ही नहीं होती है, तो मैं इतनी सारी पब्लिक चढ़ती है दिन भर रात तक, कुछ तो चर्चा हम मेरे से तो कोई बात ही नहीं करते ना, मैं बता तो रहा हूँ। बाकी वो कंडक्टर साहब हैं, वो जाने उनका पब्लिक वहीं के वहीं बोलते बताती है, अपने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, वोटर तो आप है तो क्या है, कुछ समझ में आ रहा है इस बार फिजा सरकार को लेकर? भाई वोटर हैं, अब वोटर का क्या बोलते हैं अपन वोटर के विषय में क्या बताओ ना आप। माहौल समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा माहौल के विषय में नहीं बोल सकते भैया, अपन को मालूम ही नहीं तो क्या बताओगे। ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है सरकार के कामकाज को लेकर कोई ऐसी कोई नाराज? सरकार के काम वाम तो सब ठीक ठाक हैं भैया, कोई गलत नहीं है। ठीक है, काम वाम तो सब नंबर 1 के हैं। नंबर 1। बाकी अब भाई पब्लिक है, क्या कैसा है अपन क्या बोल सकते हैं। ये बात है ना, ये पब्लिक है और पब्लिक जो है वो सब जानती है। तो क्या जानती, कहाँ जा रहे हैं? दमोइना का। दमोना का। कुछ है चुनाव को लेकर कुछ चर्चा है? नहीं। जीत हार को लेकर कोई बातचीत होती है क्या? नहीं होती। वोट डालते हैं? नहीं। तो ऐसा, तो हम वही बात कर रहे हैं। क्यों भैया, क्या है माहौल, कुछ आ रहा है समझ में इस बार? हाँ, इसमें इस समय क्या समझ में है? मोदी सरकार आएगी इसी बार, भाजपा ही बनेगी। मोदी ही आएगी? हाँ, मोदी ही बनेगी। क्यों? अपने तरफ से तो मोदी काम किया है। ऐसा काम किया, जनता उसी को देगी। अब प्रदेश में क्या है? प्रदेश में सब ठीक ही है, चल रहा कारोबार। इस बार प्रदेश में शिवराज जी के क्या है कामकाज? शिवराज जी ठीक ही काम कर रहे, योजनाएं लागू करेंगे। है माहौल है माहौल तो है पूरा, ऐसा अभी कुछ कह नहीं सकते, माहौल तो पूरा है। माहौल पूरा है, जनता पार्टी आएगी। ऐसा तो माहौल बोल रहा है, भैया बोल रहे हैं कि वो पूरा है। वाकई में माहौल है कि नहीं? क्यों दीदी, कहाँ जा रहे हैं? चुनाव आ चुका है, 17 तारीख को वोट करने हैं, है ना? तो चर्चा है क्या कुछ, कहाँ सरकार बन रही है, बिगड़ रही है? हाँ। है? क्या है? कुछ है? अब तुम जानो भैया, बिगड़ रहे कि बन रहे। चूल्हे चौके की तो बात बहुत होती है, लेकिन चूल्हे चौके के अलावा सरकार के लेकर भी कोई बातचीत होती है क्या घर में? हम और भैया पढ़े लिखे नहीं है तो कब बातचीत हुई है। वोट तो करने जाते होगे ना? हाँ। कौन बोलता है, कहाँ बोलता है? अपने मन से डालती वोट या कोई भी बोल देता है डाल के? पंजई में डाला था आज तक। ऐसा? हाँ, शुरू से? हाँ, शुरू से पंजई में डाले रहे हैं। हाँ। पंजे वाले वहाँ का ये कह रही हैं अम्मा मादाराम कि हम तो पंजे वाले हैं, तो पंजे में वोट कर देते हैं। तो हम क्या है दीदी, कहाँ? दमोइना का। दमोना। ये बताओ कि चुनाव को लेकर कोई चर्चा चल रही है क्या? समय आने पे चलेगा भैया, अब क्या समय आने पे चलेगा, अब क्या चुनाव का चक्कर? नहीं, समय आने पे तो पता चलेगा। माहौल क्या है अभी, समझ आ रहा है कुछ? ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा,
सरकार कह रही है कि हमने बहुत काम करा दिए हैं खासकर महिलाओं के लिए, तो ऐसा है क्या सही में? हाँ, ऐसा कुछ तो अभी बीचों बीच कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा बहुत सी ऐसे कुछ लाभ मिले हैं, लेकिन जनता उठाना चाहे, उठाने वाले उठाते हैं, ना उठाने वाले क्या। आप क्या चर्चा है? अब क्या हमारे इधर क्या चर्चा होगी भैया? बोल रहे हैं, शिवराज बोल रहे हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ, है ना? हाँ, वाकई में है क्या ये स्थिति? क्यों नहीं है भैया, जब इतने लाभ दिए हैं अगर तो होंगे। है क्यों मैडम, कुछ है इस बार 2023 को लेकर कुछ? अभी तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। शांत है अभी माहौल। सरकार के कामकाज को लेकर कोई फीडबैक? काम तो योजनाओं में तो किए हैं सरकार ने, काफ़ी कुछ काम किया है। कह रहे हैं 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को जो है उन्होंने लाडली बहना दिया है उन्होंने लाभ, तो ये तो सही है, गलत तो है नहीं है, लाभ तो मिल रहा है। इस चीज़ का फायदा लगता है कि सरकार को मिलने वाला है चुनाव में? मिल भी सकता है, प्लस है उनके पास। हाँ, मिल सकता है। तो ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर मिल सकता है सरकार की योजनाओं का। दीदी क्या है इस बार किसकी सरकार? अब तो जब वोट डलेगी भैया जब ही पता चलेगा। वोट तो डलेगा ठीक है, लेकिन पहले होता है ना कि समझ में आता है यार कि माहौल किसका बन रहा है, ऐसा कोई माहौल दिख रहा है क्या? अब माहौल तो दोनों पार्टी का है। हाँ? कम ज़्यादा किसका है? ज़्यादा तो शिवराज चौहान भैया का है। ज़्यादा उनका है? कारण? उनने लेडीज़ों को 1000 दे रहे हैं। हाँ। उनको वो उसी में तो बहुत वो है, लेडीज़ों को हर महीना मिल रहा है, तो शायद उन्हीं की सरकार बन जाए। ऐसा है। जी, ये मतलब कि जो लाडली बहना है ये बहुत बड़ा फैक्टर है सरकार का। हाँ, क्योंकि 1000 देना बहुत नहीं ज़्यादा आ रहा है मेरे ख्याल तो। 1200, और अब बोले कि अगर उन्हीं की सरकार बनेगी तो और ज़्यादा भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा है। इस महीने आ गया क्या पैसा? हाँ, हर महीने आता है। इस बार कब आया है? इस महीने तो पहले ही आ गया, 8 तारीख को। पहले ही आ गया, आचार संहिता लगने के बाद। हाँ, तो आचार संहिता के पहले ही जो है वो मामा ने जो चुनाव के बारे में कौन आएगा, क्या माहौल है तो वही हम समझ रहे हैं। दीदी बताओ क्या है माहौल इस बार? माहौल हम लोग को तो मोदी ही को जिताना है। मोदी ही को जिताना है। मोदी को ही? क्यों? क्यों? वो बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, बहनों के लिए भी, सभी के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए भी किया इतना, सभी के लिए कर रहे हैं। मोदी क्या माहौल है? माहौल तो बहुत गरम है इस समय, योजनाओं के लेकर काफ़ी अच्छा है। हाँ, अपने एमपी में कुछ ज़्यादा ही लड़कियों के लिए सुविधाएं हो गई हैं इस समय ना, सरकार वगैरह योजनाएं निकाल रही हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी है। योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं, बस माहौल बीजेपी का ही है इस समय, गरम तो देखते हैं कौन आता है। माहौल गरम है बहुत, टक्कर का है। टक्कर का है। ये चर्चा क्या है, यंग लोगों के बीच में भी है क्या? बिल्कुल है, क्या बोल रहे हैं? कंपटीशन है बिल्कुल यंग लोगों के बीच में भी। क्योंकि युवा भी आ रहे हैं इस समय चुनाव में, युवा भी अपने मतलब लाइन पर आ चुके हैं कि देश की जनता को कैसे अपन सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे तरक्की में आ रहे हैं, और एजुकेशन की तरफ भी काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। मेन रहता है एजुकेशन, अगर अपनी जनता पढ़ेगी नहीं, एजुकेशन नहीं मिलेगा इनको, तो फिर कैसे बढ़ेगा देश? मेन है एजुकेशन, अगर एजुकेशन अच्छा है तो अपना बढ़ेगा जनता, और बाकी तो तरक्की हो ही रही है। बिल्कुल। हाँ, ये चर्चा चल रही है मामा की योजनाओं को लेकर, यूथ जो है वो बहुत खुश है। हाँ, अभी हम आ रहे हैं, रुक जाओ। हाँ, आप अभी आ रहे हो, ठीक है। हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और लोगों से बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि इस बार चुनावी सफ़र जो है वो क्या कह रहा है। बताओ भैया क्या है मामला इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या बताऊं भाई, भाजपा सरकार जीती है, कांग्रेस जीती है, अब इसमें क्या कहना।
भाई वो तो वोट के ऊपर है, अपन क्या कर सकते हैं। और पब्लिक के ऊपर है, किसको बनाना चाहती, कांग्रेस को बनाना चाहती, भाजपा को बनाना चाहती। पब्लिक का मूड कुछ समझ में आ रहा है क्या? भाई अपन को तो नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा? हाँ। क्यों? 5 साल की सरकार निकल गई, अब मूड नहीं समझ में आ रहा इतने? भाई किसके मन में क्या है यार, अपन क्या बता दें। लोग तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है क्या? हाँ है सच बात है? सच बात है? भाई विकास का काम इतना किया है। हाँ तो वो मोदी को तो चाहेंगे ही लोग। और मामा को? मामा भी ठीक है, मामा ने भी काम किए हैं। काम की मेन चीज़ है, काम जो है काम अच्छा रहेगा जनता चाहेगी, काम अच्छा नहीं रहेगा हाँ तो 5 साल के बाद उसको बाहर कर देंगे। तो इस बार बाहर या अंदर? अंदर ही रहेगा। अंदर है? हाँ। बताइए, आप तो यूथ लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश चेहरा भी है आपका, है ना? हाँ जी। तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही है क्या किस बारे में? चुनाव को लेकर? देखिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इससे आइडिया नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही वोट दिया है, मेरा सेकंड टाइम होगा, तो उसमें मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है। पर इतना है कि जो अभी चल रहा है अच्छा चल रहा है, आगे कंटिन्यू हो, अच्छी बात है। अच्छा, यूथ्स में क्या मैसेज है सरकार को लेकर? यूथ में अभी ऐसा कुछ माहौल नहीं रहता क्योंकि सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस करते ज़्यादातर, तो उतना ज़्यादा नहीं रहता मेरे हिसाब से। बट ऐसा कि गवर्नमेंट अच्छा करती है काम, तो ऑब्वियसली बात है यूथ का भविष्य अच्छा रहेगा, आगे जाके वो जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बाकी ठीक है। और एक सवाल आ रहा था मेरे मन में। हाँ जी। दिवाली आ रही है। हाँ जी। और दिवाली के बाद वोटिंग होनी है। हाँ जी। है ना? तो कुछ समझ में आ रहा है क्या इस बार दिवाली कांग्रेस की है कि बीजेपी की है? हाँ वो तो वक्त बताएगा। है? हाँ जी। नहीं, हम तो ऐसी जनरल चर्चा कर रहे थे। नहीं, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कमेंट नहीं, ऐसा समझ नहीं आ रहा है? नहीं। हाँ? नहीं। तो भैया को जो है वो मूड अभी इस बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो हम मूड समझने के लिए निकले हैं। भैया क्या है माहौल इस बार? सर माहौल इस बार तो थोड़ी समझ में आ नहीं रहा है अभी मुझे। क्या है कि मैं उतना इस चीज़ों में ध्यान नहीं देता हूँ, अपने काम में ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, आप तो काम में फोकस कर रहे हैं, लेकिन जिन विधायकों को आपने चुन के भेजा, क्या उनने फोकस किया क्या काम में? नहीं सर, वो क्या है मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ ना, बता तो रहा मैं आपको। क्या मुझे कोई खाने नहीं देगा तो मैं खुद कमा के खाऊंगा, मेहनत करूंगा तो कमा के मैं खुद खाऊंगा, है ना? तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब लेना देना नहीं है नेतागिरी से, और न मैं रहता ही नहीं हूँ इस चीज़ में। जहाँ वोट डालना मेरा अधिकार है तो मैं वहाँ डाल देता हूँ। उस चीज़ों में पैमाना होता होगा ना कि यार इस मुद्दे को लेकर डालना है। नहीं सर, वो पैमाना की बात नहीं है, जो इंसान अपनी नज़रों में अच्छा रहता ना तो अपन उसी को वोट देते, बताते नहीं है कि किसको डालेंगे। हम कुछ नहीं रहे। हाँ बस वही चीज़ है। पूछ रहे थे कि नहीं, बट मैं भी मेट्रो बस कंडक्टर ही हूँ। हाँ मैं थोड़ी बार छुट्टी में था तो मैं अपने काम से जा रहा हूँ। आप कंडक्टर है तो फिर तो आप तो दिन भर 1000 से ज़्यादा लोगों से मिल लेते होगे। लाखों लोगों से मिलते हैं। लाखों लोगों से। तो इन लाखों लोगों में चर्चा क्या चल रही है? चर्चा चल रही है सर, अब चर्चा तो भाजपा की लहर है और वही चल रही है चर्चा इस समय। कई लोगों के मुंह से सुनने मिलता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, महिलाओं को सब्सिडी गैस भी अच्छी मिल रही, 450 रुपये का सिलेंडर कर दिया है, और बढ़ा वो लेडीज़ों के लिए सुविधा अच्छी हो गई है, और पैसे भी बढ़ा दिए हर मंथ सरकार ने, जो उनको मिलते थे ना लाडली लक्ष्मी योजना वो भी बढ़ा दी है। हमारी मम्मी को भी मिलते हैं, वो भी बढ़ गए हैं। बहुत सारी योजना निकाली, अच्छा काम तो अच्छा कर रही सरकार वैसे, लेकिन बट अपन ध्यान उतना देते नहीं, अपन अपने काम में फोकस करते सबसे ज़्यादा। और बाकी थोड़ी आप महिलाओं से पूछें तो लोग और आपको क्यों दीदी? इनसे पूछे दीदी से अपनी। क्या महिलाओं पे तो बिल्कुल मेहरबान है मामा, और आप नहीं बोलोगे तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी।
आंटी लोग से बात नहीं, मामा ने बिल्कुल महिलाओं के लिए दिल खजाना खोल के रखा है, तो आपको तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो मामा नाराज हो जाएंगी, ध्यान रखिए। नहीं, अच्छा किए उनने, बहुत अच्छा किया, बहनों के लिए सबके लिए बहुत अच्छा किया उनने। लाडली बहना बनाया, गैस का सब्सिडी दिलवा रहे हैं, मकान दिलवा रहे हैं, बहुत अच्छा किया। आगे भी चल के भी उन्हीं को वोट दिया जाएगा, सरकार उनकी बनेगी तो आगे भी वो योजना बनाएंगे, इसलिए उनका धन्यवाद करते हैं अपन कि उनने इतना अच्छा अपने लिए योजना बनाया है, सबके लिए, गरीबों के लिए बनाया उनने। बहुत से लोग हैं जो जिनका घर नहीं था, पैसे का उतनी आवक नहीं हो पाती थी, सुविधा तो दिया उनने, सरकार ने अपन को। अच्छा, कांग्रेस को लेकर कोई चर्चा? हाँ, कांग्रेस जब करेगी तब अपन बोलेंगे, अभी तो अपन जो कर रहे हैं अपन उसी के बारे में भूलेंगे इस चीज़ को। तो कह रहे हैं कांग्रेस की बदलाव हो रहा है, इस बार हमारी सरकार आएगी जब आएगी, अभी तो नहीं है ना। आएगी जब आएगी, पर अभी तो नहीं है ना। माहौल समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अभी तो ज़्यादा करके इसी की बात कर रहे हैं कि सबको अपन कमल को जिताना है, शिवराज चौहान को जिताना है, इतना इंसान वो किए। अब क्या सरकार पलटेगी ये तो अपन नहीं कह सकते। क्या हाँ, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिजा जो है अभी सरकार। हाँ, पासा किसका आएगा अपन तो नहीं कह सकते ना उस चीज़ को कब पलट जाए, इसलिए जो भी हो वो तो वक्त बताएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो हम ये पब्लिक से समझ रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इस बार 2023 का मतदान का जो मुकाबला है वो किस दिशा में जा रहा है और जनता क्या कुछ सोच रही है, और क्या इस बार वाकई में 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने मूड बना लिया है। क्या माहौल जो कह रही है महिलाएं कि माहौल इस बार मामा जी का है, कि वाकई में माहौल मामा जी का और मोदी जी का है। और जो नारा बीजेपी चला रही है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी रहते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के दिल में कौन रहता है, और यही समझने के लिए हम चुनावी सफ़र में निकले हैं। और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोग, खासकर के जो महिलाएं हमें इस सफ़र में मिल रही हैं, तो बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो सरकार से नाखुश है, लेकिन ज़्यादातर बहनें और भांजियाँ अपने भाई और अपने बहन यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खुश नज़र आ रही है। लिहाजा एक बार फिर से अपने एक बार मामा को जिताने की बात कह रही है। तो क्या सरकार की ये योजनाएं वाकई में एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार को अभयदान देने वाली है, या फिर कांग्रेस के बदलाव के बयान की बात जो हो रही है वो देखने मिलेगा, या फिर 17 नवंबर को जनता कहाँ किस और करवट बैठेगा ये देखने मिलेगा। तो हम चुनावी सफ़र में यही जानने निकले हैं कि मतदाता इस महामुकाबले में कहां खड़ा है। तो चुनावी सफ़र में इतना ही, फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में हम दिखाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन क्या कुछ कह रही है। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ मैं कुमार इंदर।